इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाई मोस्ट इंडियन गाइज आर स्ट्रगल विद वुमेन। तो अब इस वीडियो को ध्यान से सुनना, बिकॉज मैंने कुछ ऐसे पॉइंट देखे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट मैंने सोचे हैं जो कि तुम्हारी लाइफ के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेट होंगे। तो सबसे पहले चीज़ आती है हमारी अपब्रिंगिंग। देखो, जब भी हम बड़े हो रहे होते हैं, हम 10, 11, 12, 13, 14 साल के होते हैं, हम स्कूल में होते हैं, तो फिर वहाँ पर तुमने देखा होगा कि लड़कियों की रो और लड़कों की रो अलग रह जाती है। मतलब लड़कियां अलग जगह बैठेंगी और लड़के अलग जगह बैठेंगे। एंड मान लो जब भी स्कूल में कोई ट्रिप जारी होती है, कोई भी घूमने का प्रोग्राम होता है, कहीं पे भी तुम जाते हो, तो फिर वहाँ पर लड़कियों की बस अलग जाती है और लड़कों की अलग जाती है। एंड मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ कि हुआ क्या था ना कि स्कूल के टाइम में हमारा कोई कंपटीशन था, सिंगिंग कंपटीशन था। और उसमें मैं था एंड एक लड़की थी, तो हम दोनों को साथ में करना था वहाँ पे। तो फिर वहाँ पर क्या हुआ कि हमारा रोज ऐसे उठना बैठना हुआ, हम साथ में घूम रहे थे, मतलब नॉर्मल बात हो रही थी। तो फिर वहाँ पर किसी ने बता दिया कि ये दोनों रोज बातें करते हैं, रोज साथ में बैठते हैं। तो फिर टीचर ने कह दिया कि तुम दोनों साथ में नहीं बैठोगे। तो फिर ये एक तरीके का तुम कह सकते हो कि टैबू माना जाता है इंडिया में कि लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ कि मान लो कि तुम हो एंड तुम बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, बहुत ज़्यादा शर्मीले हो, एंड तुम किसी लड़की से बात करते हो एंड वो लड़की तुम्हें पसंद है। तो फिर पीछे से तुम्हारे दोस्त ऐसे आवाज लगाते हैं, हु देख लड़की से बात कर, लड़की से बात कर ली, क्या बात है, क्या बात है। तो फिर यही बात है कि अगर तुम किसी चीज को इतना बड़ा मानोगे, इतना बड़ा, इतना कि भाई पता नहीं क्या ही कर दिया, तो फिर ऑब्वियस सी बात है भाई तुम उस चीज में स्ट्रगल करोगे। ऑब्वियस सी बात तुम करोगे। कोई भी चीज हो सकती है भाई, कोई भी चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम है, जैसे आईएएस का एग्जाम है। अब ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा एग्जाम है वो। अब अब तुम्हारे दिमाग में है कि बहुत बड़ा एग्जाम भाई मैं तो कर ही नहीं सकता। वैसे ही तुमने लड़कियों को बुला लिया है। लड़कियों से बात करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट तुमने अपने दिमाग में ऐसे बना ली भाई पता नहीं कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और सोसाइटी ने, तुम्हारे स्कूल ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने, मेरे घर वाले पता है क्या कहते थे कि तू लड़कियों से बात मत करा कर। मतलब लड़कियों से ही मत बात कर। अभी एक बार 20-25 साल का हो गया, शादी कर ले फिर करियो ये, अभी अभी गलत चीज है, अभी ये भी गलत चीजें हैं, अभी पढ़ाई पे ध्यान दे, ये कर वो कर। तो फिर ये एक टैबू माना जाता है इंडिया में, टैबू, कि भाई तुम लड़कियों से बात नहीं कर सकते, तुम साथ में बैठ नहीं सकते, तुम साथ में घूम नहीं सकते। एंड ये चीज चलो अभी तो थोड़ी बहुत खत्म हो रही है, ऑब्वियस ही बात है। जैसे अब नॉर्मल हो चुका है कि लड़के लड़के के साथ बैठे हैं, बट पहले नॉर्मल नहीं था। जो हमारी जनरेशन है, जो हम अभी 20, 21, 22 साल के हो चुके हैं, जो हमारी जनरेशन है, उन्होंने जो अपना स्कूल का टाइम देखा है, कॉलेज का टाइम देखा है, वहां पर ऐसा नहीं था कि तुम लड़का लड़की साथ में बैठ के घूम रहे हो। वहां पर कहीं ना कहीं टाइम माना जाता था। और जो हमारे से पिछली जनरेशन है, उनके लिए तो लड़की को देखना बहुत बड़ी बात होती थी। बिकॉज वहां पर तो बिल्कुल, चलो मान लो स्कूल अलग होते थे कि लड़कियों का स्कूल अलग होगा, लड़कों का अलग होगा। तो फिर यही बात है भाई, अब हमारे पेरेंट्स कहते हैं, हमारे जो टीचर्स कहते हैं कि तुम लड़कियों से बात मत करो, तो वो अपनी जनरेशन के हिसाब से बताते हैं कि उन्होंने तो कभी लड़की से बात करी नहीं है। तो वो हमें भी वो सलाह देते हैं कि भाई शादी के बाद होती है बात, तो शादी के बाद होता है सब कुछ। तो फिर ऑब्वियस ही बात है, जब हम बचपन से लेकर ऐसी चीज देखेंगे, तो फिर किस तरीके से हम नॉर्मली किसी इंसान की तरह किसी लड़की से बात कर पाएंगे। बिकॉज एट द एंड लड़की भी इंसान ही है भाई, कुछ बहुत बड़ा हुआ नहीं है वो। बट हमारे सराउंडिंग्स ने, हमारे समाज ने, हमारे स्कूल ने, पेरेंट्स ने उसको एक हवा बना दिया है कि भाई लड़की से बात करना तो पता नहीं बहुत बड़ी बात हो, ये बहुत बड़ी, तुम लड़की से बात कर रहे हो, तुम तो उसको पटाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है भाई, ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करवाएगी। लाइक आज की जनरेशन के लोग भी कहते हैं कि लड़की लड़की से बात छोड़ो भाई, लड़की से बात यार क्या करना है, भाई तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, सरकारी नौकरी लग जाओ, फिर लड़की मिलेगी। मतलब भाई चलो ठीक है, वो तो शादी की बात होगी ना। मतलब अगर तुम्हें नॉर्मली भी अगर किसी लड़की से, नॉर्मली भी अगर किसी दूसरे जेंडर से कन्वर्सेशन होल्ड करनी है, अगर तुम वो भी नहीं कर पाते हो, तो फिर तुम शादी के बाद क्या ही कर लोगे, क्या ही करोगे शादी के बाद। मतलब एक चीज तुम खुद सोचो यार,
भगवान ने 2 जेंडर बनाए, मेल और फीमेल। और जो मेल जेंडर है, जो इंडियन मेल जेंडर है, उसने अपनी लाइफ के 20-25 साल दूसरे जेंडर से कभी बात ही नहीं करी, कभी बात ही नहीं करी। कितना वो, तुम कह सकते हो कितनी अजीब बात है ये, कि तुमने कभी अपने किसी दूसरे जेंडर से बात करने की कोशिश ही नहीं करी। और सोसाइटी ने एक टैबू बना दिया, भाई लड़कियों से बात नहीं करनी है। और आगे जाकर तुम भी यही सिखा रहे हो, भाई अभी लड़की से बात नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी। देखो मैं तुम्हें पता है क्या कहता हूँ, तुम्हें लड़की पटानी है नहीं पटानी है वो तुम्हारी मर्जी है। बट अगर तुम किसी लड़की से नॉर्मल कन्वर्सेशन होल्ड कर पाते हो तो वो चीज़ ठीक है। बट अगर तुम वो भी नहीं कर पाते, तुम्हें वो करना पड़ेगा भाई, तुम्हें वो करना पड़ेगा। बिकॉज ऑब्वियस बात, तुम्हारी फ्यूचर में शादी होनी है। और अगर तुम ऐसे लौंडे हो ना भाई, जो लड़की से कन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर पाता, जो नॉर्मली लड़की के बिहेवियर को नहीं जानता, उनके मूड स्विंग्स किसी को भी नहीं जानता, तो फिर भाई उसकी शादी शायद ही टिकेगी, शायद ही टिकेगी। बिकॉज हो सकता है उस लड़की ने दुनिया देखी हो, उस लड़की ने लड़कों से बात करी हो, एंड उसके बाद वो तुमसे मिलेगी, एंड तुम्हारे अंदर वो कोई, अगर तुम एक लल्लू हो ना भाई, तुम्हारी शादी टूटने के बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ मैंने देखी है आसपास। जितना आदमी लल्लू होता है, जितना तुम कह सकते हो शरीफ होता है, जितना तुम कहते हो शाय होता है, इंट्रोवर्ट होता है, उतनी ही उसकी शादी में चुत्ती लगती है। अगली चीज आती है पेडेस्टलाइजेशन। देखो ये भी ऑब्वियस बात है, हमारे सराउंडिंग गलती है, हमारे समाज की गलती है, कि लड़कियों को बहुत बड़े पेडेस्टल के ऊपर दिए जाते हैं। जो कि ठीक है, मैं इसमें कुछ बुरा नहीं कह रहा, बट जितना तुम लड़की को अपने से ऊपर देखोगे कि भाई ये तो कोई पेडेस्टल बैठी है, ये तो मेरे से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो फिर उतना ही तुम्हें उससे बात करने में दिक्कत होगी। तुम किसी इंसान से दोस्ती क्यों करवाते हो, तुम किसी इंसान से बात क्यों करवाते हो, जब तुम्हें लगता है भाई ये मेरे बराबर है। अगर मान लो वो इंसान तुमसे ऊपर स्टैंड करता है, तो फिर वहां पर तुम्हें बात करने में दिक्कत होगी। और अगर तुम बात कर भी लोगे, तो फिर तुम कभी उसे अपनी बराबरी पर नहीं ले पाओगे, कभी अपनी बराबरी पर नहीं ला पाओगे। वो हमेशा तुमसे ऊपर ही रहेगा। तो फिर तुम जितना लड़कियों को पेडेस्टलाइज करोगे, जितना तुम उसे किसी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीटमेंट दोगे, उतना ही भाई वो तुम्हें किसी फैन की तरह समझेगी। एक सेलिब्रिटी एक फैन के साथ कैसे बिहेव करता है, वैसे एक लड़की तुम्हारे साथ करेगी। तो फिर तुम्हें सबसे पहले लड़की को पेडेस्टल से निकालना होगा, एंड समझना पड़ेगा भाई ये भी तुम्हारे ही लेवल की है, ये भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। हाँ कोई सुंदर हो सकता है, कोई ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, वो सब ठीक है, बट कुछ भी हो भाई, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये भी तुम्हारे लेवल की ही है, ये भी इंसान है, तुम भी इंसान ही हो। एक इंसान से इंसान की बातें हो रही है यहाँ पर कोई पर किसी नीचे वाली स्पीशीज की, किसी ऊपर वाले से बात नहीं हो रही। यहाँ पर दो बराबर लोगों की बात हो रही है, दो ऑपोजिट जेंडर्स की बात हो रही है। जितना तुम इसको नॉर्मल समझोगे, जितना तुम आसान समझोगे, उतना ही वो तुम्हारे लिए आसान होता जाएगा। जितना तुम इसको कॉम्प्लिकेट करोगे, जितना तुम इसको सोचोगे भाई मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, ऐसे बोलूँ, ऐसे बोलूँ, उतना ही तुम्हें दिक्कत आएगी बात करने में। सीधी सी बात है, जितना तुम उसे इंसान समझ सकते हो इंसान समझो, जितना तुम उसे अपने लेवल पर समझ सकते हो वैसे ही समझो। समझो भाई तुम्हें डर लग रहा है, उसे भी डर लग रहा होगा। सिंपल चीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। सिर्फ अपने आप को ही हमेशा एक विक्टिम में समझा करो कि भाई मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। कोई बात नहीं, डर लग रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुमने कभी बात नहीं करी है, तुम्हें बताया या समाज के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, सबके द्वारा कि भाई लड़कियों से बात करना अच्छी बात नहीं होती, तो फिर ऑब्वियस ही बात है तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ डली हुई है, तो फिर तुम्हें डर लग रहा है। अब अगर तुम नॉर्मली बात करना शुरू करोगे, मैं यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली बात करने की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली जैसे तुम अपने दोस्त से बात करते हो, वैसे अगर बात करने की कोशिश करोगे, ओवर द टाइम तुम्हें लगेगा भाई ये बहुत आसान था, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं था इसमें। इट्स वेरी इजी। अगर तुम इजी लेके चलोगे तो जितना तुम अपने दिमाग में डिफिकल्ट बनाओगे, उतना ही ये रियल लाइफ में डिफिकल्ट होता रहेगा। या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक तुम मेरी बात समझोगे यहाँ पर। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पीस, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।